Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रिसेंटली कल आई थिंक VLW एग्जामिनेशंस की टेंटेटिवली डेट्स आउट हो चुकी हैं। तो होप्स हो कि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जामिनेशन में पढ़ें, और ये जो सेशन रहेगा ये MCQ बेस्ड सेशन रहेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा साथ में एक्सप्लेनेशन भी करूं, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं से भी लेक्स के ऊपर से पढ़ सकता है, ठीक है ना। सो जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम आमिर अफ्ताब फिरोजाल है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट स्लाइड. So the question number first on your screen is, which lake of Kashmir is commonly called as the supreme gem of all Kashmiri lakes? So आपके पास ऑप्शन रहेंगे. ऑप्शन ए दैट इज डल लेक, ऑप्शन बी वुलर लेक, ऑप्शन सी मनसबल लेक एंड ऑप्शन सी डी गंगाबल लेक. तो आप हमें बताएं कि सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स कौन सी होती है, क्योंकि जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं वो साथ में इसको एज अ मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करें, ताकि वो भी देखें वो कितने मॉक्स इसमें ला सकते हैं. सो द कश्मीरी लेक विच इज़ कॉमनली कॉल्ड एज द सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक इज़ योर ऑप्शन सी दैट इज़ मनसबल लेक. ठीक है ना. मनसबल लेक जो है वो हमारी क्या है, सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स. ठीक है ना. अब ज़रूरी नहीं क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, अब वो इसमें से ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो मनसबल लेक है एग्जामिनर पूछ सकता है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है. सो ये हमारी गांदरबल, ये हमारी गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है. एक इसको आपने इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है ना. अगर एग्जामिनेशन ने स्टेटमेंट्स के हिसाब से पूछ लिया तो फिर ये काफ़ी लंबा बन सकता है, लेकिन अगर सिंपल वन लाइनर पूछ लिया तो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है. फिर एग्जामिनर इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ये जो लेक है ये कितना एरिया कवर करती है. सो मनसबल लेक ऑलमोस्ट 2.81 स्क्वायर किलोमीटर, 81 स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया ये कवर करती है. इसमें से ऐसा क्वेश्चन भी पढ़ सकता है. फिर इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं ये कितनी इसकी लेंथ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है. सो अगर गंगाबल मनसबल की लेक की बात करें, सो जो इसकी लेंथ है वो हमारी कितनी लेंथ है, इसकी लेंथ है हमारे पास व्यूअर जितने वो भी कोशिश करें तो ये 5 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ है, लॉन्ग 5 किलोमीटर लॉन्ग है, और जो इसकी विड्थ है आई थिंक वो 1 किलोमीटर ही है. ठीक है ना. इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है. सो आई थिंक इट इज सिचुएटेड 29 किलोमीटर दिस अवे फ्रॉम दिस श्रीनगर. ठीक है ना, जो हमारी गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में ये लेक आती है. ये क्वेश्चन एक हमारे पास हो गया. ठीक है ना. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज बहुत इजी क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया. जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो कौन सी है, आपने हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है. ठीक है ना. सो ऑप्शन रहेंगे हमारे पास. ऑप्शन ए डल लेक, ऑप्शन बी वुलर लेक, ऑप्शन सी मनसबल लेक एंड ऑप्शन डी किशनसर लेक. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी दैट इज वुलर लेक. सो इसका जो आंसर है वो हमारे पास वुलर लेक आएगा. अब ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही पूछ लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया कौन सी है, तो वुलर है. लेकिन अब ये पूछ लेंगे कि वुलर लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट. सो ये जो हमारी वुलर लेक है ये हमारी किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएट करती है, बांदीपुरा. ठीक है ना. बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में ये जो है सिचुएट करती है. एक क्वेश्चन तो एग्जामिनर इस तरह से पूछ सकता है. ठीक है ना. और ये भी पूछ सकता है कि ये जो लेक है ये जम्मू कश्मीर के किस पार्ट में पाई जाती है. ठीक है ना. सो इट इज़ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कश्मीर. नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कश्मीर में ये है. इसका क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा. वन लाइनर का जो पैटर्न है वो आई थिंक ख़त्म ही हो चुका है. ठीक है ना. उसके बाद ये पूछेंगे कि ये जो है ये एक तो होगी ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, दूसरा ये पूछ लेंगे ये कितना एरिया ऑक्यूपाई करके रखा इसने. सो इट ऑक्यूपाई 200 स्क्वायर किलोमीटर. 200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसने ऑक्यूपाई करके रखा है. और इसकी अगर लेंथ और विड्थ की बात करें, अगर इसकी हम लेंथ और विड्थ की बात करें, सो इसकी जो लेंथ है वो 24 किलोमीटर है. ठीक है ना. अगर हम लेंथ की बात करें, और अगर इसकी
विड्थ की बात करें ये कितनी है, सो इसकी जो विड्थ है वो 10 किलोमीटर है। इसको भी आपने याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर अब देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कोई पता नहीं चलता, ठीक है ना। सो इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बन जाता है कि इसके बीच एक चीज आती है जेना लेंका, याद रखें आप, जेना जेना लेंका, ठीक है ना। सो ये क्या है, द लेक, दिस लेक हैज अ वेरी स्मॉल आइसलैंड, एक इसके ऊपर एक बहुत छोटा सा आइलैंड भी है जिसको हम क्या कहते हैं, जेनालंका। इस चीज को भी याद रखें, क्योंकि एग्जामिनर इस चीज को भी पूछ सकता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक छोटा सा स्मॉल आइलैंड है जिसको हम क्या कहते हैं, जेनालंका। और ये जो जेनालंका है दैट वाज आई थिंक कंस्ट्रक्टेड बाय सुल्तान जैनुल आबदीन, ठीक है ना, दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय सुल्तान जैनुल आबदीन, ठीक है। इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था इन अराउंड 1444 में। इन्होंने ये जो है ये क्या किया था, इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था आइसलैंड इन कश्मीर। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज which two lakes were mentioned, I think थोड़ा सा इसकी वेट कर लेते हैं। which two lakes were mentioned by यूसुफ शाह चक in his poetry, यूसुफ शाह चक ने अपनी पोइट्री में दो लेक्स का जो है वो मेंशन किया है, तो वो दो कौन सी लेक है, ठीक है ना। सो ऑप्शन रहेंगे हमारे पास, ऑप्शन ए डल लेक एंड वुलर लेक, ऑप्शन बी अंचर एंड नागिन लेक, ऑप्शन सी मनसबल एंड गंगाबल लेक, एंड ऑप्शन डी मारसर एंड तारसर लेक। So the right answer for this question is your option D, that is मारसर एंड तारसर लेक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, एग्जामिनेशन में भी आती हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि लेक्स में से अगर पूछेंगे तो मानसर पूछेंगे, अंचसर लेक पूछेंगे, तो कुछ एक्सप्लेनेशन, अगर सपोज मानसर की बात करें, ठीक है ना, सॉरी मारसर और तारसर लेक है, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर अंचर की बात करें तो ये जो लेक है इट इज सिचुएटेड इन श्रीनगर, ये कहाँ पे है, श्रीनगर में है। एक चीज आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे है, ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएट करती है जो हमारी अंचर लेक है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करें, सो इट इज 8 किलोमीटर ये लॉन्ग है, और ये हमारी 3 किलोमीटर क्या है, ये वाइड है, ठीक है ना। 8 किलोमीटर लॉन्ग है और 3 किलोमीटर वाइड है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। फिर अगर देखें ये जो मारसर और तारसर लेक है, दीज आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट लेक्स ऑफ, ये कभी क्वेश्चन पूछ लेंगे किस डिस्ट्रिक्ट की है, सो इट इज इन द पुलवामा, ये कहाँ की है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की है। ये दो लेक्स हैं, जो तारसर और ये जो मारसर है दैट आर सिचुएटेड 3 एंड 5 किलोमीटर अवे रिस्पेक्टिवली, दोनों जो है 3 या 5 किलोमीटर एक दूसरे से अलग हैं फ्रॉम द विलेज। एक जो विलेज है जिसका नाम क्या है, नाग बेरान, इसको आपने ध्यान में रखना है, ये होगी, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करें, विच लेक ऑफ कश्मीर इज बिलीव टू बी द डेरिवेटिव ऑफ मानसर लेक, कौन सी वो लेक है जो डेरिवेटिव है किसकी, मानसर लेक की। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो विच लेक ऑफ कश्मीर इज बिलीव टू बी द डेरिवेटिव ऑफ मानसरोवर लेक। सो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गंगाबल लेक, ऑप्शन बी गादसर लेक, ऑप्शन सी मनसबल लेक, एंड ऑप्शन डी तारसर लेक। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज मनसबल लेक। अभी जो कि आपके साथ आपके सामने मैंने डिस्कस किया मनसबल लेक को, तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच लेक ऑफ जम्मू हैज शीशनाग टेम्पल, कौन सी लेक है जम्मू की जहां पे शीशनाग टेम्पल है, ठीक है। सो द ऑप्शन आर ऑप्शन ए सुरिनसर लेक, ऑप्शन बी मानसर लेक, ऑप्शन सी सनसर लेक, एंड ऑप्शन डी नागिन लेक, ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन को आप मार्क करें कि शीशनाग टेम्पल किस लेक पर है, ठीक है ना। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज मानसर लेक, ठीक है ना, मानसर लेक, इसको आप याद रखेंगे।
सो ये जो मानसर लेक है, इट इज आल्सो नोन एज, इसको हम मानसरोवर लेक भी कहते हैं। जो मानसर लेक है ना, इसको हम मानसरोवर सरोवर लेक भी कहते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये जो मानसरोवर लेक है, इट इज सिचुएटेड 55 किलोमीटर, ये जो सिचुएट कहाँ पे है, 55 किलोमीटर ईस्ट ऑफ जम्मू, ईस्ट ऑफ जम्मू, ठीक है ना, ईस्ट ऑफ जम्मू में है, ठीक है ना। सो उसके बाद ये पूछेंगे ये किस रेंज में है, ये जो मानसर लेक है। सो ये हमारी शिवालिक्स रेंज में है, याद रखेंगे कहाँ पे है, शिवालिक्स रेंज में है। ये भी आपने ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर फ्रेम कर दे कोई पता नहीं है, ठीक है ना। सो ये जो है, ये कौन सी लेक है, ये भी जो है फ्रेश वाटर लेक है, याद रखें ये भी कौन सी है, फ्रेश वाटर लेक है। इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है। और ये मानसर जो लेक है, ये बड़ी छोटी सी एक छोटी सी लेक है, जो कि आई थिंक 1204 मीटर जो है ये इसकी लेंथ है। और ये जो वाइड आई थिंक 645 मीटर जो है, ये कितनी है, ये जो है वाइड है। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ ही शीशनाग श्राइन है, शीशनाग जो है ये वाला शीशनाग श्राइन इज सिचुएटेड ईस्टर्न बैंक, और इसके ईस्टर्न बैंक पे है, ठीक है ना। ये भी आपने ध्यान रखना है, कहाँ पे है, ईस्टर्न बैंक में है। क्योंकि क्वेश्चन अब देखो किस तरीके से वो पूछ सकता है, ईस्टर्न बैंक पे है जम्मू के, और यहाँ पे लोग जो है वो क्या करते हैं, फेस्टिवल जो है ओकेजन वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं और वहाँ पे नहाते वगैरह हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच लेक इज ऑल्सो नोन एज जेवल इन द रिंग, कौन सी जो लेक है जिसको जेवल इन द रिंग कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन रहेंगे आपके पास, ऑप्शन ए डल लेक, ऑप्शन बी वुलर लेक, ऑप्शन सी नागिन लेक एंड ऑप्शन डी होक्सर लेक, ठीक है ना। सो जेवल इन द रिंग किसको कहा जाता है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज नागिन लेक, ठीक है ना। नागिन लेक जो है हमारी वो कौन सी है, उसको कहा जाता है जेवल इन द रिंग। अब अगर इसकी बात करें, ये जो नागिन लेक है, इट इज लोकेटेड क्लोज टू डल लेक, ये डल लेक के बिल्कुल क्लोज है, ठीक है ना, डल लेक के बिल्कुल क्लोज है। और ये कनेक्ट करती है, इंटरकनेक्टेड है, जो छोटे छोटे वहाँ पे वाटर चैनल नहीं है उनको ये कनेक्ट करके रखती है, ठीक है ना। और इसके इर्द गिर्द अगर देखें हमारे पास विलोज ट्री है, ठीक है ना, विलोज ट्री है, उसके बाद पॉपुलर्स ट्री है, ठीक है ना, ये हमारे पास है। क्योंकि अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जामिनर, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है ना। सो ये जो लेक है आई थिंक दैट इज 2.7 किलोमीटर जो इसकी लेंथ है। और ये जो है एडजेसेंट जो एरिया है, जो हरी पर्वत हिलॉक के वहाँ पे ये यहाँ भी जो एडजेसेंट एरिया है वहाँ पे ये श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट में है। ये चीज़ हो गई क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज द फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, जो पहली जम्मू कश्मीर की लेक है जिसके ऊपर फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है, वो कौन सी है। सो द ऑप्शंस आर किशनसर, ऑप्शन बी वुलर लेक, ऑप्शन सी डल लेक एंड ऑप्शन डी मारसर लेक। सो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी साथ में इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें ताकि देखें वो कितने नंबर इसमें से ला सकते हैं। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज डल लेक, ठीक है ना। ये सारे कहाँ पे हैं, डल लेक के ऊपर एक फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है। अब अगर हम डल लेक के बारे में पूछें, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा ये जो डल लेक है ये कहाँ पे सिचुएट करती है, किस तो एक तो हमने ये देखना है कि ईस्ट पार्ट ऑफ श्रीनगर में है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये कितने किलोमीटर एरिया कवर करती है, दैट कवर अराउंड 18 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया ये कवर करती है, इसको आपने याद करना है। फिर इसके बाद अगर देखें तो इसकी लेंथ कितनी, इट इज़ अबाउट 8 किलोमीटर इन लेंथ, 8 किलोमीटर इसकी लेंथ है और आई थिंक 6.4 किलोमीटर ये वाइड है। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर, देखो माइंड में आगे इसके रिलेटेड अब डल के बाद, इसको कहते हैं जीवल इन द क्रोन ऑफ कश्मीर, क्या कहते हैं इनको, जीवल इन द क्रोन ऑफ कश्मीर। ये क्वेश्चन भी कभी
मैंने काफ़ी बार एग्जामिनेशन में देखा है। द ज्यूल इन द क्रोन ऑफ कश्मीर, तो इसको कहते हैं डल लेक, या इसको कहते हैं श्रीनगर ज्यूल्स, श्रीनगर ज्यूल्स कहते हैं इसको। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आता है। और काफ़ी, और ये जो लेक है इसके इर्द गिर्द आपने देखा होगा जितने भी सारे मुगल गार्डन है वो इसके सराउंडिंग एरिया में है, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन भी पड़ता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्लाइड पे देखें, विच लेक ऑफ कश्मीर प्रोवाइड वाटर सप्लाई टू द होल कश्मीर सिटी, कौन सा एक ऐसा लेक है जो पूरी श्रीनगर सिटी को जो है वो क्या करता है, पानी प्रोवाइड करता है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए दैट इज डल लेक, ऑप्शन बी वुलर लेक, ऑप्शन सी हारवान लेक एंड ऑप्शन डी विष्णुसर लेक। सो द राइट आंसर अगर देखा जाए फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी दैट इज हारवान लेक जो है पूरी जो सिटी है जम्मू कश्मीर दिस श्रीनगर की, उनको क्या प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड वाटर सप्लाई टू द होल श्रीनगर सिटी को ये पानी जो है वो प्रोवाइड करती हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन गिवन नेम बाय सुल्तान जैनुल आबिदीन, कौन सी एक ऐसी लेक है जिस लेक को नाम सुल्तान जैनुल आबिदीन ने दिया हुआ है। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए दैट इज मारसर लेक, ऑप्शन बी किशनसर लेक, ऑप्शन सी गुलसर लेक एंड ऑप्शन डी तारसर लेक। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी दैट इज गुलसर लेक। जो हमारी गुलसर लेक है इनको जो नाम दिया है वो सुल्तान जैनुल आबिदीन ने दिया हुआ है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज कोसर नाग, एक लेक है कोसर नाग इज आल्सो कॉल्ड है, जो कोसर नाग है उसका एक दूसरा नाम है, वो क्या नाम है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा विष्णुपर, विष्णुसर, विष्णुपद और विष्णुसर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी दैट इज विष्णुपद इसको कहा जाता है कोसरनाग लेक, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि अब ये पूछ लेंगे, सपोज ये तो उन्होंने ऐसे पूछ लिया, अब पूछ लेंगे जी बताएं ये जो कोसरनाग लेक है ये कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है ना, किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। सो ये हमारे पाई जाती है कहाँ पे, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में ये पाई जाती है, ठीक है ना, जो हमारी कोसरनाग लेक है। एक बात तो ये है कि अब इसकी लेंथ के बारे में पूछेंगे। सो ये 5 किलोमीटर इसकी जो है वो लेंथ है और जो इसकी विड्थ है आई थिंक वो 3 किलोमीटर है। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रखेंगे। और एक क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि एक रिवर है जिसको हम कहते हैं वेश्वा रिवर, ठीक है ना, वेश्वा रिवर। सो ये जो वेश्वा रिवर है ये भी ओरिजिनेट विष्णुपद से ही करता है, जो हमारी कोसरनाग लेक है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच लेक ऑफ कश्मीर इज एलमोंड शेप लेक, कौन सी एक कश्मीर की लेक है जिसकी जो शेप है वो आलमंड शेप है। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए मारसर लेक, ऑप्शन बी तारसर लेक, ऑप्शन सी गंगाबल लेक एंड ऑप्शन डी होक्सर लेक। सो ये जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी दैट इज तारसार लेक, ठीक है ना, जो कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लेक ऑफ एशिया, एशिया की सबसे डीपेस्ट लेक कौन सी है अगर हम जम्मू कश्मीर के रेफरेंस से देखें। सो ऑप्शन ए मारसर लेक, मोनसर लेक, ऑप्शन बी तारसर लेक एंड ऑप्शन डी गदसर लेक एंड ऑप्शन डी मनसबल लेक। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी दैट इज मनसबल लेक जो है वो डीपेस्ट लेक ऑफ एशिया है इन रेफरेंस विद अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें हम, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाता है विच लेक ऑफ कश्मीर कम ऑन द वे ऑफ फेमस श्राइन अमरनाथ जी, जो अमरनाथ श्राइन जी है उनके रास्ते में एक फेमस लेक आती है, उस लेक का क्या नाम है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन ए गंगाबल लेक, ऑप्शन बी डल लेक, ऑप्शन सी शीशनाग लेक, ऑप्शन डी नीलनाग लेक। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी साथ में अटेम्प्ट करें, देखें वो खुद से कितने नंबर ला सकते हैं, ठीक है ना। सो हमारे पास इसका जो आंसर रहेगा, ठीक है ना, हमारा जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी दैट इज शीशनाग लेक।
ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अमरनाथ श्राइन के रास्ते में कौन सी जो है लेक पड़ती है, तो वो हमारी शीशनाग लेक पड़ती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच लेक ऑफ कश्मीर इज आल्सो कॉल्ड एज लेक ऑफ डेमन। कौन सी ये कश्मीर की ऐसी लेक है जिसको लेक ऑफ डेमन कहा जाता है। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए गुलसर लेक, ऑप्शन बी गदसर लेक, ऑप्शन सी गंगाबल लेक एंड ऑप्शन डी गंगाधर लेक। ठीक है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज गदसर लेक। गदसर लेक जो है उसको लेक ऑफ डेमन भी कहा जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज कोसर नाग इज सिचुएटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी आपको पढ़ाया है, इसका आप आंसर जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है ना, कोसर नाग किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएट करती है। आपके पास ऑप्शन है कुलगाम, ऑप्शन बी बडगाम, ऑप्शन सी गांधरबल एंड ऑप्शन डी श्रीनगर। ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द सिटी ऑफ कश्मीर इज पॉपुलरली नोन एज सिटी ऑफ लेक। कौन सी एक सिटी है कश्मीर की जिसको सिटी ऑफ लेक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बारामूला, ऑप्शन बी अनंतनाग, ऑप्शन डी कुलगाम एंड ऑप्शन डी गांधरबल। सो सिटी ऑफ लेक किसको कहा जाता है। ऑप्शन डी, दैट इज योर गांधरबल। गांधरबल को कहा जाता है सिटी ऑफ लेक्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज फॉर्म्ड बाय टेक्टोनिक एक्टिविटीज। कौन सी लेक है जम्मू एंड कश्मीर की जो कि टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है। सो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा डल लेक, ऑप्शन बी वुलर लेक, ऑप्शन डी नागिन लेक एंड ऑप्शन डी अंचसर लेक। सो जितने भी व्यूअर्स हैं वो इसका आंसर देने की कोशिश करें कि कौन सी जम्मू कश्मीर की लेक है जो टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है, जो टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है। सो द ऑप्शन बी, दैट इज वुलर लेक। जो वुलर लेक है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज अकॉर्डिंग टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना कश्मीर वॉज अ लेक कॉल्ड। कश्मीर को लेक कहा जाता था, तो कौन सी लेक कहा जाता था। तो ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन ए डल लेक, ऑप्शन बी वुलर लेक, ऑप्शन सी सतसर लेक एंड ऑप्शन डी सतीसर लेक। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आप जितने भी व्यूअर्स हैं वो आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना कश्मीर वाज अ लेक कॉल्ड, कौन सी लेक थी। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है ना। तो जितने भी व्यूअर्स हैं वो इसको बड़े गौर से देखें ताकि इसको आंसर करने की कोशिश कर पाएँ। ठीक है ना। मैं थोड़ा सा पॉज लेके इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप खुद से भी आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है ना। सो ऑप्शन रहेगा हमारे पास ऑप्शन डी, दैट इज कौन सा रहेगा हमारे पास सतीसर लेक। सतीसर लेक जो हमारा आंसर रहेगा। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज महाभारत कैरेक्टर अर्जुना। ठीक है ना। महाभारत का एक कैरेक्टर थे अर्जुन इज एसोसिएटेड विद विच लेक ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। वो कौन सी लेक के साथ एसोसिएट करते हैं। ठीक है ना। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए मानसर, ऑप्शन बी सुरीनसर, ऑप्शन डी मनसबल एंड ऑप्शन डी डल लेक। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज सुरीनसर लेक के साथ वो एसोसिएट थे। सो इसका आंसर आपको पता है कौन सा है, सुरीनसर लेक। एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, थोड़ी से कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है ना। कभी कभी एग्जामिनर पूछेगा कौन सी लेक है जो ईस्ट ऑफ कश्मीर में सिचुएट करती है। ठीक है ना। ईस्ट ऑफ श्रीनगर। ठीक है ना। ईस्ट ऑफ श्रीनगर। सो ये हमारी रहेगी कौन सी, ईस्ट ऑफ श्रीनगर में डल लेक रहेगी। ठीक है ना। डल लेक रहेगी। उसके बाद कभी कभी एग्जामिनर पूछेगा जी ये जो शीशनाग लेक है, ये जो शीशनाग लेक है अपनी शीशनाग जो लेक है